नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट थोड़ा कम हुआ तो मार्च अप्रैल बन गया मई जून। भीषण गर्मी, इसका नतीजा ये हुआ है कि कोयले की मांग बढ़ गई है और देश में जो कोयला उत्पादन की स्थिति है उसमें एक गंभीर संकट पैदा हो गया है कि जो विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं वहाँ पे 1 से 7 दिन का कोयला बचा है, जबकि होना चाहिए कम से कम 26 दिन का स्टॉक। 9 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो है महाराष्ट्र। वहाँ पे 2500 से 3000 मेगावाट बिजली कम उत्पादित हो रही है। 28,000 मेगावाट की वहाँ पे डिमांड है। ऐसे उत्तर प्रदेश में 22 से 23,000 मेगावाट की डिमांड है, मिल रही है 20,000 के आसपास। तो उत्तर प्रदेश में भी संकट है और खुद जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने माना है कि हाँ स्थिति गंभीर है, लेकिन किसी तरीके से उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना बढ़ाएंगे, क्षमता से ज़्यादा कितना बढ़ा पाएंगे? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिलहाल सिर्फ 35% कोयला उपलब्ध है जितनी की ज़रूरत है उसके। और ऐसे में देश के 173 में से 97 बिजली उत्पादक कंपनियों में हालत चिंताजनक है। इन उपलब्ध कोयले के भंडार का 81% कोयला उन संयंत्रों को चला जाता है जो कि जहां कोयला उत्पादित होता है उसके पास में है। तो 18 बिजली उत्पादक केंद्र हैं जो एकदम पास में हैं, वहाँ चला जाता है 81%। और इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि 39,222 मेगावाट बिजली उत्पादन ये करते हैं। कोयले की खान से दूर स्थित 155 बिजली उत्पादन केंद्रों में 28% कोयला उपलब्ध है। इस तरीके से 173 उत्पादन केंद्रों में ज़रूरत का करीब 35% कोयला ही उपलब्ध है। अंदाज़ा लगाइए कि 173 में सिर्फ 35% कोयला उत्पादित होगा तो फिर बिजली कितनी मिल पाएगी। तो इसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में बिजली कटौती शुरू हो गई है और अभी गर्मी की शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि संकट आया क्यों? तो एक तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ईंधन की कीमतें बढ़ी है, ठीक उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की भी कीमत बढ़ी है। एक तो कोयला महंगा हो गया, हम कोयला आयात भी करते हैं, कोयला उत्पादित भी करते हैं। और दूसरी बात क्या हुई इसलिए कि मार्च अप्रैल बन गया मई जून। मार्च में ही भीषण गर्मी शुरू हो गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मार्च से ही डिमांड बढ़नी शुरू हो गई और वो जो है और संकट को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तब ये देखते हैं कि जो सरकार कह रही है कि हम किसी तरीके से बिजली उत्पादन और कोयले की व्यवस्था कर रहे हैं, किस हद तक कर पाते हैं, क्या देश में भीषण संकट उत्पन्न होने वाला है? क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि जब कोरोना काल खत्म हुआ था उसके बाद चीन, भारत समेत तमाम दुनिया के देशों में ऐसे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी कि कोयला है ही नहीं। अब महंगा कोयला कितना खरीद पाने की स्थिति में है? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी तो खरीद ही रहे हैं। तो ये एक नए तरह का संकट है। देखते हैं जैसे इसको लेकर के और कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।